पिछली वीडियो में आपने देखा, मैंने आपको सिखाया एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना। ध्यान रखें, मैं आपको हिंदी मीडियम से ग्रामर पढ़ा रहा हूँ ताकि सभी लोग आसानी से समझ सकें। आज एक्टिव पैसिव वॉइस में ये मेरा सेकंड वीडियो है। इसमें मैं आपको पढ़ाऊँगा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना, खासतौर से इम्परेटिव सेंटेंस का, जो आज्ञावाची वाक्य होते हैं जिनसे आज्ञा, सलाह और निवेदन का भाव प्रकट होता है, वर्ब से स्टार्ट होते हैं। तो आज इम्परेटिव की पैसिव वॉइस हम सीखेंगे कैसे बनेगी। इम्परेटिव सेंटेंस, ठीक है ना। ध्यान रखेंगे ये दो पैटर्न पे आते हैं। इम्परेटिव सेंटेंस की जब हम पैसिव बनाएंगे तो ये दो प्रकार से आते हैं, विद ऑब्जेक्ट। मतलब कुछ सेंटेंस इम्परेटिव ऐसे होते हैं जिनमें ऑब्जेक्ट होता है, कुछ में ऑब्जेक्ट नहीं होता है, तो उनको मैं लिखूंगा विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। उनको हम क्या लिखेंगे? विदाउट ऑब्जेक्ट। जिनमें ऑब्जेक्ट होता है उनके लिए हम रूल अलग लेंगे। मैं यहीं पर रूल भी नोट कर रहा हूं, आप आराम से देख सकते हैं। ये पहला रूल हमारा होगा विद ऑब्जेक्ट के लिए, और दूसरा रूल हम फिर लेंगे विदाउट ऑब्जेक्ट के लिए। यहाँ पर अभी जो मैं रूल लिख रहा हूँ विद ऑब्जेक्ट वाला है। इसमें हम क्या करेंगे? लेट का प्रयोग करते हैं। लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी लेना है, ठीक है। और इसके बाद में वर्ब का थर्ड फॉर्म। ध्यान रखें ये रूल इम्परेटिव सेंटेंस से संबंधित है। लेट, हाँ, तो मैं बता रहा था कि जब इम्परेटिव सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होता है उस समय हमें लेट वाला रूल लेना है। सबसे पहले हम लेट लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे, फिर बी और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। इनको हम यहाँ पर कुछ पैसिव वॉइस बना के देख लेते हैं। सेंटेंस एक्टिव वॉइस में होगा, आंसर उसका पैसिव में होगा। तो जैसे एक सेंटेंस है डू इट, आप देखते हो इसमें इट ऑब्जेक्ट है और वर्ब से स्टार्ट हुआ इम्परेटिव सेंटेंस है। जब हम इसकी पैसिव बनाएंगे तो पैसिव हो जाएगी लेट इट बी, और डू जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म डन, ठीक है ना। लेट इट बी डन। एक सेंटेंस और देखते हैं एक्टिव में। मान लीजिए कोई टीचर आपको बोलता है कि लर्न योर लेसन, ओके, लर्न योर लेसन। ये सेंटेंस आपको दिया गया। अब इसकी जब आप पैसिव बनाओगे तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लर्न हमारा क्या है? वर्ब है बेटा। योर लेसन क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम लेट को पहले लाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। लेट योर लेसन, लेट योर लेसन बी, और लर्न का हम लेंगे यहाँ पर थर्ड फॉर्म। तो लर्न में टी ऐड कर लेंगे, लर्न, और हमारा थर्ड फॉर्म हो जाएगा। कुछ और एग्जाम्पल इसके ले लेते हैं, फिर और सेंटेंस देखेंगे कि मान लीजिए एक्टिव वॉइस में लिखा हो और उसका पैसिव हमें बनाना हो। तो ध्यान रखेंगे आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इम्परेटिव सेंटेंस को, कि हाउ टू कन्वर्ट एन इम्परेटिव सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। राइट एन ऐसे, ठीक है ना, राइट एन ऐसे। इसमें राइट हमारा वर्ब होता है और एन ऐसे हमारा ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव बनाएंगे तो लेट से लेट एन ऐसे
लेट एंड ऐसे बी लगा देंगे और बी के बाद में राइट का क्या करेंगे, राइट का थर्ड फॉर्म लगाएंगे रिटन, ठीक है ना। राइट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा रिटन। एक सेंटेंस और देख लेते हैं एक्टिव वॉइस में। डू योर ड्यूटी, क्या है सेंटेंस, डू योर ड्यूटी, अपना काम करो या अपना कर्तव्य पूरा करो। तो यहाँ होगा हमारा लेट लगाएंगे पहले, लेट, फिर लगाएंगे योर ड्यूटी, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। फिर हम लगा देंगे बी के बाद में हमारा यहाँ जो वर्ब आई है डू, इसका हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे डन, और ये सेंटेंस भी हमारा डन, लेट योर ड्यूटी बी डन। हमने ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस को स्टडी किया। अब हम देखेंगे ऐसे इंपरेटिव सेंटेंस जो विदाउट ऑब्जेक्ट होते हैं, मीन्स जिनमें कर्म नहीं होता। तो उनके लिए हम रूल क्या लेकर के चलेंगे, वहाँ हमारा रूल होगा, नोट कर लेते हैं रूल को। सबसे पहले सब्जेक्ट लगाया जाता है यू आर, फिर हम सेंस के हिसाब से या तो ऑर्डर कर देंगे, ठीक है ना, ऑर्डर करेंगे, या हम इसको रिक्वेस्टेड कर देंगे, रिक्वेस्टेड, या एडवाइज करेंगे, एडवाइज। इन ये तीनों हम कब करेंगे, जो हम देखेंगे कहीं पर अगर आज्ञा दी गई है तो ऑर्डर लगाएंगे, अगर निवेदन किया गया है तो फिर क्या करेंगे, रिक्वेस्टेड लगाएंगे। सलाह दी गई हो, परामर्श दिया गया हो तो हम एडवाइस लगाएंगे, और आगे लगाएंगे, यहां प्लस कर लेते हैं टू, और डॉट डॉट का मतलब है हमें सेंटेंस उसमें ऐड कर लेना है। अब हम देखते हैं एक एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में ये रूल अप्लाई करके, ठीक है ना। तो इसका पहला एग्जांपल देखते हैं। सपोज करिए कि एक सेंटेंस हो गो देयर, ठीक है ना। अब इसको हम देखते हैं कि गो देयर वहां चाहिए, इसमें आज्ञा का भाव है या निवेदन किया या सलाह दी गई। तो यहाँ पर आदेश दिया गया है, आज्ञा का भाव है, तो हम इसको जब पैसिव में करेंगे तो पहले हम लिखेंगे यू आर, फिर हम ऑर्डर लगाएंगे, ठीक है, ऑर्डर, यू आर ऑर्डर, टू लगा देंगे, और टू के बाद ये सेंटेंस को हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे, गो देयर। हिंदी में इसका अर्थ हो जाता है तुम्हें वहां जाने का आदेश दिया जाता है, यू आर ऑर्डर टू गो देयर। और एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता। स्टैंड अप, ठीक है ना, सेंटेंस है स्टैंड अप, इसका अर्थ है खड़े हो जाओ। अब इसकी अगर हमें पैसिव करनी हो तो यहाँ फिर से हमको पता है कि आदेश दिया जा रहा है, तो हम करेंगे इसको यू आर ऑर्डर टू, और टू के बाद इस सेंटेंस को हम इसमें ऐड कर देंगे, स्टैंड अप, ठीक है ना, यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप। कुछ और इसके एग्जाम्पल हम लेते हैं, तो यहाँ स्पेस बना लेते हैं इसके लिए। प्लीज हेल्प मी। इसमें हम देखते हैं कि इस पूरे सेंटेंस में कृपया मेरी मदद करिए, तो भाव काहे का आ रहा है, इसमें जो भाव है वो निवेदन का है, रिक्वेस्ट की जा रही है। जब इसमें रिक्वेस्ट की जा रही है तो हम जब रूल फॉलो करेंगे यहाँ पे, तो हम लिखेंगे यू आर, अब ऑर्डर नहीं लिखेंगे, अब हम इसको लिखेंगे रिक्वेस्टेड,
यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा लेंगे, प्लीज हटा देंगे। रिक्वेस्टेड लग गया है तो अब इसमें ये जो आया है प्लीज शब्द, ये अब हम हटा देंगे इसको। फिर हम जो बचा है उसको यहाँ पे ऐड कर लेंगे, हेल्प मी। एक्टिव में इसका अर्थ है कृपया मेरी मदद कीजिए। पैसिव में इसका अर्थ है यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी, मीन्स आपको आपसे मेरी मदद करने का निवेदन किया जाता है। ठीक है ना। इसी प्रकार से हम और देख लेते हैं एक्टिव वॉइस में। प्लीज फॉलो अस। मान लीजिए इस टाइप का सेंटेंस हो कि प्लीज फॉलो अस, कृपया हमारा अनुकरण करिए। तो जब हम पैसिव बनाएंगे तो हम फिर से प्लीज की वजह से यू आर, अब हम देख रहे हैं यहाँ पर ही प्लीज शब्द आया है, प्लीज। इसका मतलब हुआ यहाँ पर भी विनती या निवेदन है, विनती की गई है, निवेदन किया गया। ठीक है ना। तो हम इसको यहाँ पे जब हम वर्ब लगाएंगे तो हम रिक्वेस्टेड करेंगे। ठीक, यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा देंगे। प्लीज को हम कट कर लेते हैं क्योंकि रिक्वेस्टेड हो गया है, और शेष जो सेंटेंस है उसको इसमें आगे ऐड कर देते हैं, फॉलो अस। यू आर रिक्वेस्टेड टू फॉलो अस, आपसे हमारे अनुकरण करने का निवेदन किया जाता है। इस प्रकार से मैंने आपको आज इंपरेटिव सेंटेंस की एक्टिव से पैसिव बनाना सिखाया। और ध्यान रखिएगा कि हाई स्कूल और इंटर के बोर्ड एग्जाम्स में भी आता है, और जिनको ग्रामर सीखनी है उनके लिए भी ये हेल्पफुल है, उपयोगी है। तो इनको आप ठीक से समझने की कोशिश करें, और जो आपको और जानना हो वो कमेंट बॉक्स में आकर के कमेंट करें। आई विल ट्राई टू कन्विंस यू। थैंक यू।